जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चित्रावली किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह या फिर नूर मोहम्मद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, उस्मान। चित्रावली किसकी रचना है? तो उस्मान की। शेख नबी की प्रमुख रचना ज्ञानदीप है, कासिम शाह की प्रमुख रचना हंस जवाहिर है और नूर मोहम्मद की प्रमुख रचना इंद्रावती और अनुराग बांसुरी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुगमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक हैं नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास या फिर चित स्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णदास। जुगमान चरित किसकी रचना है? तो कृष्णदास की। अगला क्वेश्चन, कला परिच्छेद के लेखक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है कालिदास, भवभूति, दंडी या फिर भारवी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दंडी। कला परिच्छेद, 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो दंडी की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा लहरी किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है मतिराम, पद्माकर, ठाकुर या फिर बोधा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पद्माकर। गंगा लहरी किसकी रचना है? तो पद्माकर की। अगला क्वेश्चन, बीरा वारिस किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है बोधा, ठाकुर, आलम या फिर घनानंद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बोधा। बीरा वारिस के लेखक कौन है? तो बोधा। अगला क्वेश्चन, राम पंचाध्यायी के लेखक हैं नंददास, सूरदास, रहीम या फिर कबीर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रहीमदास। राम पंचाध्यायी किसकी रचना है? तो रहीम की। अगला क्वेश्चन, अष्टयाम किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है सेनापति, देव, भूषण या फिर पद्माकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, देव। अष्टयाम किसकी रचना है? तो रीतकाल के कवि देव की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मगध पुस्तक के लेखक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है श्रीकांत वर्मा, श्री राम शर्मा, रामचंद्र वर्मा या फिर केदारनाथ सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीकांत वर्मा। मगध किसकी रचना है? तो श्रीकांत वर्मा की। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गिरिजा कुमार माथुर। पृथ्वी कल्प के लेखक कौन है? तो गिरिजा कुमार माथुर। अगला क्वेश्चन, चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कीर्ति है? भगवती चरण वर्मा की, भगवती प्रसाद वाजपेयी की, उदय शंकर भट्ट की या फिर विष्णु प्रभाकर की। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भगवती चरण वर्मा की। चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कीर्ति है? तो भगवती चरण वर्मा की। अगला क्वेश्चन, बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैशाली की नगर वधू किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, अमृत लाल वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चतुर्सेन शास्त्री। वैशाली की नगर वधू किसकी रचना है? तो चतुर्सेन शास्त्री की। अगला क्वेश्चन, अंधा कुआं के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण मिश्र, मोहन राकेश या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण मिश्र। अंधा कुआं किसकी रचना है? तो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण मिश्र की। अगला क्वेश्चन, भाषा भूषण के रचनाकार हैं जसवंत सिंह, भूषण, मतिराम या फिर चिंतामणि। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जसवंत सिंह। भाषा भूषण किसकी रचना है? तो जसवंत सिंह की। अगला क्वेश्चन, आत्मबोध किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है जालंधर नाथ, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोरखनाथ। आत्मबोध के लेखक इनमें से कौन है? तो गोरखनाथ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हालात एक कन्हैया किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है पूरन भगत, विद्यापति, अमीर खुसरो या फिर इनमें से कोई नहीं।
राइट आंसर है ऑप्शन सी अमीर खुसरो। हालात एक कन्हैया किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन, लहरों के राजहंस के नाटककार हैं? हमारा ऑप्शन है मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर या फिर अमृत राय। राइट आंसर है ऑप्शन ए मोहन राकेश। लहरों के राजहंस किसका नाटक है? तो मोहन राकेश का। अगला क्वेश्चन, रसमीमांसा नामक आलोचना के लेखक हैं? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामोर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रसमीमांसा किसकी रचना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैदी की पत्नी कीर्ति के लेखक हैं? जैनेन्द्र कुमार, रामवृक्ष वेनीपुरी, धर्मवीर भारती या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी रामवृक्ष वेनीपुरी। कैदी की पत्नी किसकी रचना है? तो रामवृक्ष वेनीपुरी की। अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है? रामचंद्र शुक्ल का, श्याम सुंदर दास का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर डॉक्टर नगेंद्र का। राइट आंसर है ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास का। हिंदी शब्द सागर किसकी रचना है? तो श्याम सुंदर दास की। अगला क्वेश्चन, रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, रघुवंशी, राजीव सक्सेना या फिर विनय रंजन। राइट आंसर है ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी किसकी है? तो भगवती चरण वर्मा की। अगला क्वेश्चन, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? हमारा ऑप्शन है राम और सीता के, लक्ष्मण और उर्मिला के, भरत और मांडवी के या फिर लक्ष्मण और सीता के। राइट आंसर है ऑप्शन बी लक्ष्मण और उर्मिला के। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है? तो लक्ष्मण और उर्मिला के। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है जिसका प्रकाशन वर्ष 1931 है और इस रचना के लिए मैथिली शरण गुप्त को 1932 में मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रियतम लेखक हैं? जगमोहन सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्री राम शर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी श्री राम शर्मा। अगला क्वेश्चन, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? हमारा ऑप्शन है छायावादी, रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति की, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की, मार्क्सवादी प्रभाव की या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ? हमारा ऑप्शन है रूपनारायण पांडे, डॉक्टर गोपाल शरण, मुकुटधर पांडे या फिर लोचन प्रसाद पांडे। राइट आंसर है ऑप्शन सी मुकुटधर पांडे। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमारा ऑप्शन है सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि शरापा है, सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापदों तथा दोहों में हुई है, सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। राइट आंसर है ऑप्शन डी सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। इनमें से कौन सा कथन सिद्ध साहित्य के विषय में गलत है? तो वह सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है, क्योंकि सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में नहीं बल्कि मागधी और अवहट्ट में हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं? राधा कृष्ण दास, जगमोहन सिंह, देवकी नंदन खत्री या फिर गोपाल राम गहमरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी देवकी नंदन खत्री। भूतनाथ किसका उपन्यास है? तो देवकी नंदन खत्री का। इनका प्रमुख उपन्यास चंद्रकांता, चंद्रकांता संतत और काजल की कोठरी है। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? तो राहुल सांकृत्यायन ने। और आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आदिकाल को चारण काल तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रियर्सन दोनों ने कहा है। अगला क्वेश्चन, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है? जॉर्ज ग्रियर्सन, घर्षा दत्तासी, विलियम वर्ड्सवर्थ या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसका इतिहास ग्रंथ है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रीतकाल को अलंकृत काल कहा है?
मिश्र बंध ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिश्र बंधु ने। रीतकाल को अलंकृत काल किसने कहा था? तो मिश्र बंधुओं ने। रीतकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है और रीतकाल को रीतकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा दोनों ने कहा है। अगला क्वेश्चन, केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं? आचार्य केशवदास, सूरदास, तुलसीदास या फिर रहीम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोस्वामी तुलसीदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण कीजिए। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था। रसलीन का 1699 ईस्वी में हुआ है। ठाकुर का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ है और रहीम का 1556 ईस्वी में हुआ है। सबसे पहले आएंगे रहीम, उसके बाद आएंगे घनानंद, फिर हैं रसलीन और सबसे लास्ट में आएंगे ठाकुर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रहीम, घनानंद, रसलीन और ठाकुर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम था? वासुदेव सिंह, शिव प्रसाद सिंह, राधिका रमन या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, वासुदेव सिंह। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? तो वासुदेव सिंह। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? कुमार रासो, ढोला मारूरा दोहा, भारतेश्वर बाहुबली रास या फिर जयमंग जस चंद्रिका। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतेश्वर बाहुबली रास। और भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना है। कुमार रासो दलपत विजय की रचना है। ढोला मारूरा दोहा कल्लोल की रचना है और जयमंग जस चंद्रिका मधुकर की रचना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? हमारा ऑप्शन है दैन्य भावना, राष्ट्रीय भावना, प्रेम भावना या फिर भक्ति भावना। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय भावना। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है? तो राष्ट्रीय भावना की। और भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को, रामचंद्र वर्मा को, भोलानाथ तिवारी को या फिर किशोरीदास वाजपेयी को। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कामता प्रसाद गुरु को। हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? तो कामता प्रसाद गुरु को। अगला क्वेश्चन, बिहारी के दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों से किसने की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, पदम सिंह शर्मा ने या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन, कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? हमारा ऑप्शन है पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं, बोतल भर शराब पीते हैं, इनमें से कोई काम नहीं करते हैं या फिर उपयुक्त दोनों काम करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त दोनों काम करते हैं। और कफन कहानी मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी है जिसका प्रकाशन वर्ष 1936 है। अगला क्वेश्चन, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? वरदान, प्रतिज्ञा, गोदान या फिर रंगभूमि। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रंगभूमि। सूरदास मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो रंगभूमि के। अगला क्वेश्चन है, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के सही लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। दी गई पंक्ति किसकी है? तो रामचंद्र शुक्ल की। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? हमारा ऑप्शन है शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर राम अवध द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, राजेंद्र यादव या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन डी, धर्मवीर भारती। धर्मयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? तो धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन, काश में उसे देख पाता वाक्य में चिन्ह है? पूर्ण विराम, अर्धविराम, प्रश्न सूचक या फिर विस्मय सूचक। राइट आंसर है ऑप्शन डी, विस्मय सूचक। दिया गया चिन्ह कौन सा है? तो विस्मय सूचक या विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगला क्वेश्चन, श्रीलाल शुक्ल की रचना है आषाढ़ का एक दिन, कटरा भी आरजू, राग दरबारी या फिर सारा आकाश।
राइट आंसर है ऑप्शन सी राग दरबारी। श्रीलाल शुक्ल की रचना इनमें से कौन सी है? तो राग दरबारी। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है। कटरवी आरजू राही मासूम रजा की रचना है। और सारा आकाश राजेंद्र यादव की रचना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है चाक उपन्यास की लेखिका हैं मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, ममता कालिया या फिर मन्नू भंडारी? राइट आंसर है ऑप्शन ए मैत्रेयी पुष्पा। चाक किसका उपन्यास है? तो मैत्रेयी पुष्पा का। अगला क्वेश्चन, गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? प्रेमाश्रम, गबन, गोदान या फिर निर्मला? राइट आंसर है ऑप्शन सी गोदान। गोबर, धनिया, होरी, मालती, मेहता ये सभी किस उपन्यास के पात्र हैं? तो गोदान के। अगला क्वेश्चन, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? हमारा ऑप्शन है सिद्ध साहित्य का, नाथ साहित्य का, जैन साहित्य का या फिर रासो साहित्य का? राइट आंसर है ऑप्शन डी रासो साहित्य का। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो रासो साहित्य का। अगला क्वेश्चन, नूतन ब्रह्मचारी है नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन बी उपन्यास। नूतन ब्रह्मचारी की विधा क्या है? तो यह एक उपन्यास है जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं? नागार्जुन, दिनकर, अज्ञे या फिर मुक्तिबोध? राइट आंसर है ऑप्शन सी अज्ञे। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि इनमें से कौन नहीं है? तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। और अज्ञे प्रयोगवाद के कवि हैं और अज्ञे प्रयोगवाद के प्रवर्तक भी हैं। अगला क्वेश्चन है, सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं कवि के रूप में, निबंधकार के रूप में, नाटककार के रूप में या फिर व्यंग्यकार के रूप में? राइट आंसर है ऑप्शन बी निबंधकार के रूप में। सरदार पूर्ण सिंह किस लिए विख्यात हैं? तो निबंधकार के रूप में। इनकी प्रमुख रचना आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम है। अगला क्वेश्चन, नहुष नाटक के नाटककार हैं गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास, ब्रजरत्न दास, सीताराम दास या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन ए गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास। नहुष किसका नाटक है? तो गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास का। अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? हमारा ऑप्शन है द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद या फिर प्रयोगवाद? राइट आंसर है ऑप्शन बी छायावाद। आधुनिक काल के किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो छायावाद में। और छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन, अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत या फिर मैथिली शरण गुप्त? राइट आंसर है ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के प्रमुख कवि इनमें से कौन हैं? तो सुमित्रानंदन पंत। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है दोहा चौपाई शैली, भैरवी शैली, मनसबी शैली या फिर उपयुक्त सभी? राइट आंसर है ऑप्शन ए दोहा चौपाई शैली। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली कैसी है? तो दोहा चौपाई शैली। और रामचरितमानस की भाषा अवधी है और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन, बिहारी रीतकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतमुक्त या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन बी रीतिसिद्ध। बिहारी रीतकाल के किस काव्यधारा के कवि थे? तो रीतिसिद्ध काव्यधारा के। अगला क्वेश्चन है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारी किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, जायसी, आलम या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? राइट आंसर है ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारी किसकी पंक्ति है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, आलाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है खुमान रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो या फिर परमाल रासो? राइट आंसर है ऑप्शन डी परमाल रासो। आलाखंड का दूसरा नाम क्या है? तो परमाल रासो। परमाल रासो जगनिक की रचना है। कुमार रासो दलपत विजय की रचना है। विजयपाल रासो नल सिंह की रचना है और हमीर रासो सांगधर की रचना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम है राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, संत साहित्य या फिर सूफी साहित्य? राइट आंसर है ऑप्शन सी संत साहित्य। निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम क्या है? तो संत साहित्य। अगला क्वेश्चन,
बोध अघात सह गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे में अलंकार है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दी गई पंक्ति में उदाहरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उदाहरण अलंकार। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता वही आपका उत्तर है। हमारा ऑप्शन है अंबर, वस्त्र, आकाश या फिर किरण। राइट आंसर है ऑप्शन डी, किरण। इनमें से कौन सा भिन्न है? तो वह है किरण, अन्य सभी अनेकार्थक शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, आमिष का विलोम शब्द होगा सानिस, निरामिष, मांसाहारी या फिर शाकाहारी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, निरामिष। आमिष का विलोम क्या हो जाएगा? तो निरामिष। अगला क्वेश्चन, वर्णिक छंदों में किसका भेद होता है? वर्ण का, मात्रा और वर्ण दोनों का, मात्रा का या फिर वर्ण और गुरुता दोनों का? राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्ण का। वर्णिक छंदों में किसका भेद होता है? तो वर्ण का। अगला क्वेश्चन, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है नहाना, कांपना, लज्जित होना या फिर सर्दी लगना? राइट आंसर है ऑप्शन सी, लज्जित होना। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो लज्जित होना। अगला क्वेश्चन, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। हमारा ऑप्शन है भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है या फिर भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भाषा पैतृक संपत्ति होती है। इनमें से कौन सी विशेषता भाषा के संबंध में गलत है? तो वह है भाषा पैतृक संपत्ति होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीता सो रही थी वाक्य का काल है सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या फिर संदिग्ध भूतकाल? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अपूर्ण भूतकाल। दिए गए वाक्य में कौन सा काल है? तो अपूर्ण भूतकाल। अगला क्वेश्चन, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक है कर्ता कारक, अपादान कारक, करण कारक या फिर संबंध कारक? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अपादान कारक। पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक है? तो अपादान कारक। अगला क्वेश्चन, राम ने खाना खाया में खाया होगा में कौन सी क्रिया है? हमारा ऑप्शन है अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल या फिर आसन्न भूतकाल? राइट आंसर है ऑप्शन बी, संदिग्ध भूतकाल। अगला क्वेश्चन, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है अन्योदर, दूरस्थ, औरस या फिर सहोदर? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अन्योदर। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो अन्योदर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, निर्धनता, बुढ़ापा या फिर दुर्घटना? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बुढ़ापा। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो वह है बुढ़ापा। अन्य सभी शब्द आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, महाश्वेता किसका पर्यायवाची शब्द है? लक्ष्मी का, सरस्वती का, पार्वती का या फिर सीता का? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरस्वती का। महाश्वेता किसका पर्यायवाची शब्द है? तो सरस्वती का। अगला क्वेश्चन, लौकिक शब्द में प्रत्यय है लोइक, किक, अक या फिर इक? राइट आंसर है ऑप्शन डी, इक प्रत्यय। अगला क्वेश्चन, किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? हमारा ऑप्शन है श्रृंगार रस, वीर रस, वात्सल्य रस या फिर रौद्र रस? राइट आंसर है ऑप्शन बी, वीर रस। किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? तो वीर रस का। अगला क्वेश्चन, सदगत शब्द में समास है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास या फिर द्विगु समास? राइट आंसर है ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। सदगत शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर दीर्घ संधि? राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्यंजन संधि। उज्ज्वल में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि। और उज्ज्वल का संधि विच्छेद उत प्लस ज्वल होगा। क्या हो जाएगा? उत प्लस ज्वल। अगला क्वेश्चन, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? हमारा ऑप्शन है
व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? हमारा ऑप्शन है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या फिर निजवाचक सर्वनाम। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बटोही का पर्यायवाची शब्द है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पथिक और राहगीर। बटोही का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो पथिक और राहगीर। अगला क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? हमारा ऑप्शन है मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश या फिर पैशाची अपभ्रंश। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सौरसेनी अपभ्रंश। अगला क्वेश्चन, कारतूस किस भाषा का शब्द है? हमारा ऑप्शन है अरबी, फारसी, फ्रेंच या फिर तुर्की। राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रेंच भाषा का। कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो फ्रेंच भाषा का। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? हमारा ऑप्शन है मिलान, सुपुत्र, अधर्म या फिर सुकर्म। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिलान। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? तो वह है मिलान। सुपुत्र में सु उपसर्ग है, अधर्म में आ उपसर्ग है और सुकर्म में सु उपसर्ग है। तो बस आज की क्लास में बस इतना ही। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।